वेक्टर अलजेब्रा में भाई सबसे इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसको पूरा डिटेल में समझना, समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। इसके बीच में मेरा जो बना ये है क्या, थीटा, ठीक है, एंगल जो बना थीटा है। एंड आपका ये जो है एन कैप जो है, ये नॉर्मल वेक्टर होता है हमारा, जो ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर बनता है और बी वेक्टर पे भी। ओके। एंड बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई कर दो sin थीटा, मल्टीप्लाई कर दो एन कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर भी से हम कहते हैं कैप को, क्योंकि कैप लगा होता है मीन आपका ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एंड बेसिकली आपको देखो, एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो आप क्या कर दो, यूनिट वेक्टर एन कैप को हटा दो, सिंपल आप क्या करो, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर मल्टीप्लाई sin थीटा, ठीक है। एंड ये तो भैया दो फॉर्मूला है, इसको याद रखना। एंड इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है भाई क्रॉस प्रोडक्ट की, इसे ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे देखो, पहली प्रॉपर्टी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मुझे निकालना हुआ तो सिंपल आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी निकाल सकते हो, बाहर मगर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही आएगा यहाँ दोनों आंसर। एंड दूसरा आपका है, अगर मेरा एम एम क्या है, कोई नंबर हो सकता है ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्रॉस आपका बी वेक्टर है, तो आप क्या करो, नंबर को पहले बाहर ही रख दो भाई, एम को बाहर ही रखो, पहले इन दोनों को क्रॉस भी कर सकते हो, ओके, फिर नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। एंड तीसरा आपका है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मतलब सेम वेक्टर का अगर आप क्रॉस करते हो तो जीरो आएगा। एंड यहाँ पे आपका, अगर मैं चौथी प्रॉपर्टी है आपकी, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, आई कैप मल्टीप्लाई आई कैप, मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको ए वेक्टर जो है, यहाँ पे इसका कंपोनेंट जो है आई कैप, ठीक है, इसको अगर मैं सेम सेम बार मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो आपका जीरो आएगा। सेम सेम मीन यहाँ पे देखो ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका भी मेरे को आई कैप होगा, इसका भी आई कैप होगा, तो यहाँ पे अगर मैं सेम सेम वाला मल्टीप्लाई करता हूँ तो जीरो आएगा। ऐसे जे कैप मल्टीप्लाई जे कैप करता हूँ जीरो आएगा, के कैप मल्टीप्लाई के कैप करता हूँ जीरो आएगा, ठीक है। एंड फिफ्थ आपका है, अगर मैं आई कैप मल्टीप्लाई जे कैप करता हूँ, ठीक है, आई और जे को मल्टीप्लाई करता हूँ आपका, तो के कैप आएगा। एंड जे मल्टीप्लाई के कैप करता हूँ तो आई आएगा, ठीक है। मतलब आप दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आई मल्टीप्लाई जे कर रहे हो तो अगला आएगा, ठीक है। एंड जे मल्टीप्लाई के कर रहे हो तो ये वाला आ जाएगा। ऐसे आप क्या करो, के मल्टीप्लाई आई करोगे तो जे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एंड अगर मैं रेसिप्रोकल मतलब उल्टा चलता हूँ, पहले जे मल्टीप्लाई आई करता हूँ तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस का के आएगा, ठीक है, ध्यान रखना आपको। एंड ऐसे अगर मैं जे के मल्टीप्लाई जे करता हूँ, उल्टा चलता हूँ तो माइनस का आई आ जाएगा। एंड आई मल्टीप्लाई के करता हूँ, आई मल्टीप्लाई के करता हूँ तो आपका माइनस का जे आ जाएगा, ठीक है, उल्टा चलो तो। एंड सेवन प्रॉपर्टी आपकी, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर क्या पैरेलल है, तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्रॉस आपका जीरो आएगा, ठीक है, याद रखना आपको। एंड नोट डाल के एक बात याद रख लो, इफ अगर मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर जीरो हुआ, ठीक है, अगर ये दोनों मतलब एक इनका क्रॉस अगर जीरो दे रखा है, तो या फिर तो आपका ए वेक्टर जीरो होगा, या फिर आपका बी वेक्टर जीरो होगा, या फिर आपका ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर आपका ये होगा, ठीक है, मतलब ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर होगा, क्योंकि आपका दिख रहा है आपको ए वेक्टर पैरेलल बी मतलब ए एंड बी वेक्टर पैरेलल है, तब भी इन दोनों का क्रॉस का जीरो आ रहा है, ठीक है। एंड एट प्रॉपर्टी आपकी, अगर मेरे को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस आपका कुछ कोई भी साइन हो सकता है, प्लस सी वेक्टर मान लो, ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे मैं इसको अंदर क्रॉस जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ए क्रॉस बी वेक्टर कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा अगर प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा ए क्रॉस सी वेक्टर कर सकता हूँ, ओके। एंड नाइन्थ प्रॉपर्टी आपकी, इफ मेरा ए वेक्टर यहाँ पे तुम्हारा परपेंडिकुलर है बी वेक्टर से, ठीक है, तो दैट मीन आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे पैरेलल है, मीन आपका sin थीटा, थीटा आपका 90 डिग्री है और थीटा 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे sin थीटा आपका 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा आपका, ठीक है, इसलिए। एंड 10th प्रॉपर्टी आपकी, यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अगर आपका यूनिट वेक्टर तो आपको पता है कि भाई मेरा दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा एन कैप, अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, प्लस माइनस, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, नीचे आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है।